220 में लाइसेंस नहीं चाहिए, 440 में लाइसेंस चाहिए। कारण क्या है? कम वोल्टेज में फ्लैश कम होता है, आग। आप छोटा बैटरी को चार्ज है कि नहीं जुबान पे लगा के भी देखता है, सुरसुर करता है, तो आप समझते हैं। बड़ा बैटरी को स्पार्क करा के देखते हैं, चिंगारी निकलता है कि नहीं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते लगा ये चिंगारी विकट होता है। चिंगारी 220 वोल्टेज तक चिंगारी उतना विकट नहीं होता है। 440 वोल्टेज में चिंगारी इतना विकट होता है कि मोटे से मोटे लोहे का चद्दर पिघल जाता है। तो मनुष्य का शरीर क्या है, तो अंदर तक जल जाता है। फ्लैश इतना होता है, इतना गर्मी पैदा होता है कि लोहे का चद्दर पिघल जाता है। बात समझ रहे हैं हमारा? इसीलिए 440 वोल्टेज में लाइसेंस है, ताकि एक्सीडेंट ना हो। ठीक है। जितना ज़्यादा वोल्टेज जाएंगे उतना ज़्यादा फ्लैश होगा। ट्रेन के ऊपर आदमी सफ़र करता है और इलेक्ट्रोक्यूटेड होता है, क्या बिजली का संपर्क में आ जाता है, तो जितना वोल्टेज जाता है करंट ज़्यादा होता है। करंट घटता है क्या? करंट घटता है। वो करंट से नहीं मरता है, फ्लैश से मरता है, आग से मरता है। पूरा जल जाता है उसका शरीर, जलने से मरता है वो फ्लैश, क्योंकि वो 11,000 वोल्टेज है। तो आग भयानक होता है, जिसके चलते मरता है। जितना वोल्टेज कम होगा करंट ज़्यादा होगा। कम वोल्टेज में आदमी करंट से मरता है क्या? 220 वोल्टेज में फ्लैश से, आग से नहीं मरता है कभी भी, करंट से मरता है। आपका शरीर झंझनाता है करंट लगने से, इसको बोलता है 220 वोल्टेज में। इसको बोलता है साइकिल। 1 सेकंड में 50 साइकिल घूमता है बिजली। तो हमारा शरीर से 50 साइकिल बिजली पार होता है, इसलिए झंझनाता है क्या? 0.2 सेकेंड, 1 साइकिल होने में 0.2 सेकेंड बोलता है। इसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या हमारा 220 वोल्टेज हो, 440 वोल्टेज हो, फ्रीक्वेंसी एक है 50 हर्ट्ज, HZ 50 हर्ट्ज, ये है फ्रीक्वेंसी, है ना। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से लेना देना है मोटर का स्पीड का। फ्रीक्वेंसी घटेगा, मोटर का स्पीड घटेगा क्या? मान लीजिए 50 हर्ट्ज होना चाहिए, उसकी जगह 40 हर्ट्ज हो गया, तो मोटर का स्पीड घट जाएगा। ऐसा करके ये सब ऐसी है वेरिएबल स्पीड। क्या कंप्रेसर का स्पीड कम बेसी होता है। कम होने का मतलब क्या हो गया? कंप्रेसर अगर आस्ते घूमेगा तो कम ठंडा करेगा। जैसे इस रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री हमने सेट किया है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और ठंडा करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करता है वो कमांड देता है उसका PLC कि तुम फ्रीक्वेंसी घटा दो। ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर होता है जो फ्रीक्वेंसी को घटा देता है। वो फ्रीक्वेंसी घटा देता है तो कंप्रेसर आस्ते चलता है, तो टेम्परेचर और नीचे नहीं जाता है। फिर हम डिफरेंस, फर्क, गैप 2 डिग्री रखते हैं। फिर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से फिर वो कमांड देता है कि पहले जितना फ्रीक्वेंसी था उतना कर दो। ऐड देता है AC का कि 20 आदमी रहे तो 1.5 TR। क्या आदमी घट जाए तो 1 TR। तो कैसे होता है? इसको बोलते हैं कैपेसिटी कंट्रोल। कैपेसिटी, अरे 1.5 TR कैपेसिटी है ना। जब जरूरत है 1.5 TR, जब जरूरत नहीं है ऑटोमेटिक 1 TR हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? उसका स्पीड घट जाएगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगा तो स्पीड घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा तो कैपेसिटी घट जाएगा। इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। तो आज थोड़ा इलेक्ट्रिकल का सर भी है, आपको अलग से इलेक्ट्रिकल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम लोग कंप्रेसर की बात कर रहे हैं, तो बिजली की जानकारी भी होना चाहिए। कंप्रेसर हमारा सही है कि नहीं इलेक्ट्रिकली, बिजली की तरफ से कंप्रेसर सही है कि नहीं। अगर मान लीजिए पहले हम लोग टेस्ट करते कंप्रेसर कि इसे वोल्टेज दे या नहीं,
अगर कैपेसिटर ग्राउंड है, कोई प्रॉब्लम है, बिजली का इलेक्ट्रिकली कोई प्रॉब्लम है और हम वोल्टेज दे देगा तो क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा, एमसीबी गिर जाएगा, आग लग जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा। तो इसीलिए हमको इलेक्ट्रिकल का बोलना आपको ज़रूरी समझा कि आप अपना हाथ से प्रैक्टिकल भी करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, कोई भी काम करने के लिए आपको कोई बल चाहिए, फोर्स अंग्रेजी में बोलते हैं। आप खाना नहीं खाएंगे तो काम तो क्या चल भी नहीं पाएंगे। तो खाना से आपको फोर्स मिलता है, बल मिलता है। तो बिजली में भी कोई बल चाहिए, पंखा घूमेगा कैसे? कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। इस फोर्स को बोलते वोल्टेज है यूनिट। वोल्टेज है यूनिट। क्या चीज का यूनिट है वोल्टेज? बिजली का बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या इसको शॉर्ट पे बोलता है ईएमएफ या ई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो बिजली का बल है। इसको यूनिट क्या है? अरे वजन केजी में नापते हैं ना, ईएमएफ नापते हैं वोल्टेज से, वोल्ट या वोल्टेज। ठीक है, समझे मेरी बात? ये वोल्टेज जाता है रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम्स। वोल्टेज का साइन है बी, रेजिस्टेंस का साइन है ओम्स। ये साइन है, ये वैज्ञानिक का नाम है। जब वोल्टेज रेजिस्टेंस में जाएगा तो बिजली बहेगा, बिजली बहेगा, उसको बोलते हैं करंट या इम्पीडेंस। इसका यूनिट है, बोलिए, एम्पियर। तो वोल्टेज कहां डालेंगे? जहां रेजिस्टेंस हो। अगर रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो है, नहीं है माने जीरो है, और हम वोल्टेज डाल देंगे तो ब्लास्ट करेगा, दुर्घटना हो जाएगा। तो कोई भी मोटर में हम लोग जब वोल्टेज डालते हैं उसके पहले उसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं, है कि नहीं। कितना है वो अलग बात है, लेकिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस क्या है? वोल्टेज खपत हो जाता है, उसमें वोल्टेज खपत हो जाता है। आप पॉकेट टेस्टर देखें, पॉकेट टेस्टर अब लगा के देखते हैं ना, बत्ती जल रहा है कि नहीं अंदर फेस में। आप क्या उसको छूते हैं, टच करते हैं ना? नहीं टच करेंगे तो बत्ती नहीं जलेगा, यानी आप अर्थिंग दे रहे हैं, छू रहे हैं उसको। आप ये सोचते हैं कभी कि हमने सीधा फेस को छू रहा है लेकिन हमको करंट नहीं मार रहा है? ऐसे छू दीजिएगा तो करंट मारेगा ना जी, लेकिन आप उसको छू रहा है फेस को, तो भी आपको करंट क्यों नहीं मार रहा है? अर्थिंग तो दिया हुआ है, हाथ लगाया हुआ है। हाँ जी, खपत कर देगा, कम नहीं, खत्म हो जाएगा वोल्टेज वहां। टेस्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ था, छोटा टुकड़ा, तो वोल्टेज वो खपत हो जाता है, इसीलिए हमको करंट नहीं मारता है। और एक बात है, ये रेगुलेटर है, इसका स्पीड कम बेसी होता है। कैसे? इसके अंदर में रेजिस्टेंस डाला हुआ है, एक नंबर पे करेंगे सबसे आस्ते घूमेगा, यानी अंदर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, और वहीं आधा वोल्टेज खा जाता है। यहाँ तक आते आते वोल्टेज बोले कम हो जाता है, तब ये आस्ते घूमता है। स्पीड रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है, रेजिस्टेंस कितना है। 2 नंबर में उससे और थोड़ा कम रेजिस्टेंस वाला लगाता है। फुल स्पीड जब रखते हैं उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी पूरा का पूरा वोल्टेज इसमें जाता है तो पूरा घूमता है। तो स्पीड रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है, ठीक है। और ये खपत हो जाता है, जब खपत हो जाता है तब करंट बहता है। क्या? ठीक है।
टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।